हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6th की। हम मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइम टाइम। तो इसका हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है 5.1 कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। तो पहले हम मल्टीपल समझेंगे, उसके बाद फैक्टर। यहाँ पे इन्होंने हमें एक गेम दे रखी है, इसके थ्रू हम समझते हैं मल्टीपल्स क्या है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस दिख रहे हैं। ये देखो कितने सारे चिल्ड्रन हैं और हर एक चिल्ड्रन के पास एक नंबर लिखा है। जैसे इसके पास 1 लिखा है, इसके पास 2, लेकिन इसके पास एक इडली बनी हुई है, फिर 4 है। फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ 5 की जगह पे एक बड़ा बना हुआ है। फिर इसने 6 बोला, फिर इसने 7 बोला, इसने 8 बोला, फिर एक इडली आ गई, फिर एक बड़ा आ गया, फिर इसने 11 बोला, फिर इडली आ गई, फिर इसने 13 बोला, 14 बोला, फिर इडली बड़ा दोनों आ गया, फिर 16, 17, फिर से इडली आ गई और फिर से 19। ये क्या गेम है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर ये है कि चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स। बच्चे सर्कल में बैठे और एक गेम खेल रहे हैं। कौन सी गेम है? नंबर्स की गेम है। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग 1। अब एक जो चिल्ड्रन है वो एक जो चाइल्ड है वो स्टार्ट करता है उन सब बच्चों में से, वो बोलता है 1। जैसे कि यहाँ पर इसने क्या बोला? 1। अब उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड प्लेयर है वो बोलता है 2। तो यहाँ पे सेकंड ने बोला 2, है ना, इसने बोला 2। लेकिन क्या होता है? एंड सो ऑन। बट व्हेन इट इज द टर्न ऑफ 3, 6 एंड 9 मल्टीपल ऑफ 3 द प्लेयर शुड से इडली इंस्टेड ऑफ द नंबर। लेकिन जैसे जिसके ऊपर 3 आता है या जिसके ऊपर 6 आता है या जिसके ऊपर 9 आता है, तो फिर वो क्या बोल रहा था? वो नंबर नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा था इडली। और यही नंबर्स जो हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। अब 3 का टेबल सिर्फ 10 तक नहीं होता कि 3 10 जा 30, उसके आगे भी होता है, आगे भी उसका टेबल चलता रहता है। तो ये सारे उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको 3 बोलना था ना, तभी इसने यहाँ पे क्या बोला था? इडली। उसके बाद जहाँ पे उसको 6 बोलना था, 4 के बाद यहाँ पर आया। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया है ना। 3 के ऊपर उसने इडली बोला, 3 के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 3 का 6 है। तो यहाँ पर भी उसको क्या बोलना था? इडली बोलना था, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको इडली बोलना था। तो इसी तरीके से जो 3, 6 और 9 जो जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वहाँ पे उसने बोला इडली। उसके बाद एक और हमें मल्टीपल बताया हुआ है यहाँ पे, व्हेन इट इज़ अ टर्न ऑफ 5, 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 द प्लेयर शुड बी से बड़ा इंस्टेड ऑफ नंबर। अब जो 5 के मल्टीपल्स थे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, जो भी 5 के टेबल में नंबर्स आते हैं, तो जब वो नंबर आ रहा था तो फिर बच्चे नंबर नहीं बोल रहे थे, फिर वो बोल रहे थे बड़ा। उसके बाद व्हेन अ नंबर इज बोथ मल्टीपल ऑफ 3 and 5 द प्लेयर शुड से इडली बड़ा। इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। तो जब 3 और 5 के दोनों के मल्टीपल्स आ रहे थे तो प्लेयर क्या बोल रहा था? इडली बड़ा। तो क्या वो जो लिखा है, इफ़ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक, अगर कोई भी प्लेयर मिस्टेक करता था तो वो बाहर हो जाता था। अगर वो गलत नंबर या इडली बड़ा नहीं बोला या इडली नहीं बोला या बड़ा नहीं बोला तब। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब वो दोनों नंबर्स, देखो व्हेन अ बोथ मल्टीपल, अब यहाँ पे बोथ मल्टीपल को ही आपने समझना है, 3 और 5 यहीं पे जो है हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स क्या है हमारे? यहाँ पे 3 के मल्टीपल है 6, 9, 10, 15, 18, ये यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, ऐसे आगे आपके और भी आएंगे। यहाँ पे 5 के मल्टीपल लिखूँ 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे हम वो देखेंगे जो दोनों के टेबल में है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा ना 15, 5, 10, 15 आएगा यहाँ पर 15 और 20। तो यहाँ पे देखो 15 यहाँ पे भी है, 15 यहाँ पे भी है। उसके बाद हम 20 देखें तो 20 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में हमारा 30 आता है और 5 के टेबल में भी 30 आता है।
तो जो नंबर दोनों के टेबल में आते हैं, ऐसे आप आगे भी कर सकते हो, और भी मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो नंबर्स हमारे दोनों के टेबल में आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 15 देखा दोनों में आ रहा है, 30 देखा दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब ऐसा कोई नंबर आता था जो 3 के टेबल में भी आता है, जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो फिर बच्चे बोलते थे इडली वड़ा। जैसे कि देखो 14 के बाद यहाँ पे आया 15, अब 15 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी, तभी तो इसने बोला इडली वड़ा। ठीक है, ये चीज़ ये हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। द गेम कंटिन्यू इज इन राउंड टिल ओनली 1 पर्सन। ये गेम तब तक चलेगी जब तक एक बच्चा नहीं बचेगा, तब तक वो चलती रहेगी। फॉर विच नंबर शुड बी प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर, दीज वुड बी 3, 6, 9, 12, 18 एंड सो ऑन। तो कब बच्चे इडली बोलेंगे? जब कोई ऐसा नंबर आएगा 3, 6, 9, 12, 18, तब बच्चे जो हैं वो क्या बोलेंगे? इडली बोलेंगे। फॉर विच नंबर शुड प्लेयर से बड़ा, कब बोलेंगे? जब 5, 10, 20, 20, 25 ऐसे आएंगे तब बोलेंगे। विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। पहला कौन सा नंबर था जब इडली वड़ा बोला? तो पहला नंबर था 15। यहाँ पे भी हमें ना 15, तो पहला नंबर था वो 15 जब इडली वड़ा बोला गया। तो विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 का और 5 का दोनों का मल्टीपल है? फाइंड आउट द अदर सच नंबर्स, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, दीज नंबर्स आर कॉल्ड। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है जो दोनों के मल्टीपल्स होते हैं? ऐसे नंबर को बोला जाता है कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ना 3 का और 5 के मल्टीपल्स निकाल के कौन कौन से मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझाया गया। अब आपको मल्टीपल समझ आ गया, तो मल्टीपल से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे फिगर इट आउट दिया हुआ है। तो इस फिगर इट आउट को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमें दे रखा है, एट व्हाट नंबर्स इज इडली वड़ा सेट फॉर द 10th टाइम। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब इडली वड़ा बोलेंगे ना 10th टाइम पे, तो वो कौन सा नंबर आएगा फिर 10th टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इडली वड़ा इज सेड व्हेन अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। इडली वड़ा तब बोलते हैं जब 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होता है। जैसे कि एग्जांपल 15 दोनों का मल्टीपल है। तो जब 10th का हमें पता करना है ना कि 10th के ऊपर कौन सा इडली वड़ा, यानी कि कौन सा नंबर आएगा जो 3 और 5 दोनों का ही मल्टीपल हो, तो फिर हम यहाँ पे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम करेंगे जो हमारा पहला फर्स्ट दोनों का जो मल्टीपल कॉमन था उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 150 आ जाएगा। जब हम 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे 5 के 5, 10, 15, तो पहला जो कॉमन मल्टीपल दोनों का आता है वो होता है हमारा 15। तो उसी 15 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इडली वड़ा जब 10th टाइम पे जब इडली वड़ा बोला गया तो उस टाइम नंबर था 150। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर 1 to 90, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली इंक्लूडिंग द टाइम से इडली वड़ा। अब ये जो गेम है ना, इफ द गेम इज प्लेड 1 से लेके यानी कि 1 से 90 तक के नंबर्स के बीच में अगर ये गेम खेली जा रही है तो कितनी बार जो है वो इडली बोला गया, यानी कि इडली सिंगल भी बोला गया वो भी, और जो इडली वड़ा के बीच में भी जब इडली बोला गया वो भी, दोनों हमें बताना है। तो इडली सिर्फ तब बोलते थे जब 3 के मल्टीपल होते हैं। तो बिटवीन 1 and 90 द मल्टीपल ऑफ 3 आर। अब 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? ये सारे 90 तक हमने सारे ये 3 के जो हैं मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। ये 3 के मल्टीपल्स है सारे। ठीक है, तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल नंबर 30 आएगा, यानी कि 30 टाइम जो है वो इडली बोला गया, चाहे वो सिर्फ इडली बोला गया हो चाहे वो इडली वड़ा बोला गया हो, दोनों इसी में आ गए। क्योंकि इडली वड़ा भी तभी बोला जाता है जब वो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि 3 का मल्टीपल भी आ गया उसके अंदर, इसलिए 30 टाइम बोला गया। यहाँ पे आपको सारे 30 के मल्टीपल्स लिख के देखने हैं। उसके बाद इसका बी है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा। अब वड़ा कितनी बार बोला गया, जिसमें इडली वड़ा दोनों होना चाहिए। तो वड़ा तभी बोलते थे जब 5 के मल्टीपल्स देखते, तो 5 के सारे मल्टीपल लिख लो 90 तक, तो टोटल 18 मल्टीपल्स हैं। तो 18 टाइम्स जो है वो वड़ा बोला गया। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। अब इडली वड़ा कब बोला गया, जब कॉमन मल्टीपल आया होगा।
जैसे कि 3 के और 5 के दोनों के कॉमन मल्टीपल 1 से लेके 90 तक, वो हमारा है 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो ये जो हमारे 6 ऐसे कॉमन मल्टीपल हैं 1 से लेके 90 तक, तो 6 टाइम जो है वो क्या बोला गया होगा, इडली वड़ा। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इफ द गेम वॉज प्लेड टिल 900। अभी तक तो उन्होंने 90 तक ये गेम खेली है, 1 से लेकर 90। अगर 900 तक ये गेम खेलें तो हाउ वुड योर आंसर चेंज, तो कैसे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो टोटल नंबर व्हेन दे से इडली इंक्लूडिंग इडली वड़ा, अगर फिर हमें बताना है फिर कितनी बार इडली बोला गया। तो जब तक 90 का हमने देखा था, 90 में हमने देखा था ना कि 90 तक उन्होंने कितनी बार बोला था, 30 टाइम तक बोला था, क्योंकि हमने सारे 3 के 1 से लेके 90 तक के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल्स थे सारे लिखे थे हमने, और टोटल वो 30 मल्टीपल्स थे। ऐसे अगर हमें 900 का बताना तो आपको 900 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 2 0, ठीक है। जब 90 था तो 30 टाइम बोला गया, जब 900 आ गया हमारा तो 300 टाइम बोला गया, यानी कि 1 0 हमारी जब यहाँ बढ़ी तो यहाँ पे भी बढ़ गई, ठीक है। ऐसे हम बताएंगे। इसी तरीके से वड़ा का, तो यहाँ पे जो वड़ा है वो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 900 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40 और 0 आ गया। तो ऐसे अगर हम 900 तक ये गेम खेले तो 180 टाइम जो है फिर वो वड़ा बोला जाएगा। और इडली वड़ा कब बोला जाएगा, 900 टाइम तक अगर हमें गेम खेलते हैं तो पहला कॉमन मल्टीपल हमारा 15 है, उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 टाइम जो है फिर इडली वड़ा बोला जाएगा। तो देयर आर 300 मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 19। अगर 1 से लेके 90 के बीच में 3 के मल्टीपल देखें तो वो 300 हैं। अगर 1 से लेके 90 के बीच में 5 के मल्टीपल्स देखें तो 180 हैं। और 60 मल्टीपल्स किसके हैं, मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 1 एंड 900, यानी कि जो कॉमन वो हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स, वो हमारे 60 हैं, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया। इज दिस फिगर सम हाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम। अब यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है, तो क्या ये हमारी इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखे हैं 3 के मल्टीपल्स और ये 5 के। देखिए यहाँ पे सारे लिखे हुए क्या, हमारे 3 है लेकिन यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। उसके बाद 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। पहले तो आप इसका आंसर लिखोगे येस कि ये जो गेम है वो हमारी इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कंप्लीट कर लो। 3 6 9 के बाद 15 दे रखा है हमें, यहाँ पे 18 दे रखा है। 18 के बाद यहाँ पर हमें 21 दे रखा है, 24 दे रखा है, 27 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 9 भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे 30 भी दे रखा है। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 पूरे 3 के मल्टीपल्स हो गए। यहाँ पे 5 10 15 हमें यहाँ पे दे रखा कॉमन मल्टीपल में, दोनों में आ रहा है ना ये। तो 15 हो गया, 15 का 20 25 हो गया, 25 के बाद 30 इन्होंने हमें यहाँ दे रखा है। उसके बाद अगर आप चाहो तो 35 भी लिख सकते हो और 40 भी लिख सकते हो, 45 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 का जो हमें यहाँ तक दे रखा है ना, मैक्सिमम जो नंबर 30 तक ही दे रखा है, तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। बस यहाँ पे एक 6 नहीं दे रखा था। तो देखो यहाँ पे हम देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं 5 के, लेकिन जो दोनों कॉमन आ रहा है ना, इडली वड़ा से रिलेटेड है ये हमारी गेम, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखो हमारे कॉमन मल्टीपल भी आ गए 30 और 15, ठीक है। ये 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो बस इसलिए हमारा इडली वड़ा गेम से जो है रिलेटेड है, क्योंकि इसमें कॉमन मल्टीपल्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिगर इट आउट तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नीचे उन्होंने बोला है कि हमें कुछ और भी ऐसे 2 and 5 3 and 7 4 और 6 का, जैसे इडली वड़ा गेम जैसे ही हमें ऐसा पेयर बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही आप एक सर्कल जो है इस तरीके से आप बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिख लो, इसमें 5 के लिख लो, तो जो कॉमन है वो बीच में लिखना। तो अगर यहाँ पे लिखोगे 2 4 6 8,
8 के बाद 10 हमारा 5 के टेबल में भी आता है, 12, 14, 16, 18, 20 लिख लो बीच में क्योंकि वो 5 के टेबल में भी आता है, तो हम 20 तक ही करेंगे। उसके बाद लिख दो यहाँ 5 के बाद 10 तो आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, उसके बाद 25, 30, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 का अगर हम देखें ना तो हमारा यहाँ पे 20 तक। अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे 18 के बाद 20, फिर 22 लिख दो, 24 लिख दो, 26 लिख दो, 28 लिख दो, 30 फिर हमारा कॉमन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। ऐसे आप 3 और 7, 4 और 6 के भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने मल्टीपल्स तो समझ लिए, अब हम यहाँ पे समझेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दे रखा है जंप जैकपॉट। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। यहाँ पे जंपी और ग्रम्पी गेम खेले, जैसे ऊपर भी हमने मल्टीपल्स के लिए गेम देखी थी ना, यहाँ पे भी एक गेम है। ग्रम्पी प्लेस आ ट्रेजर ऑन सम नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। अब ग्रम्पी ने क्या करा, एक नंबर के ऊपर प्लेस अ ट्रेजर और सम नंबर, कुछ नंबर पे उसने ट्रेजर रखा, खजाना, जैसे कि एग्जाम्पल 24 पे रखा। जंपी चूज अ जंप साइज। अब जंपी जो है अपना जंप साइज खुद चूज करेगा। इफ़ ही चूजेस 4, अगर उसने 4 नंबर चूज कर ले कि मैं 4 के जो जंप लूँगा, देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। तो वो 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, इनके 4 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो उस तरीके से जंप करेगा और 0 से स्टार्ट करेगा। तो जंपी गेट दैट ट्रेजर इफ़ ही लैंड ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस। अगर वो उस नंबर तक पहुँच गया तो वो ट्रेजर उसको मिल जाएगा। तो विच जंप साइज विल गेट जंपी ऑन टू द लैंड ऑफ 24। इफ़ ही चूज 4 तो जंपी लैंड ऑन 4, 8, 12, 16, 20 और 24 एंड 28। अगर वो 4 का भी लेता है ना तो देखो 24 तक तो पहुंच ही जाएगा। यहाँ पे देखो अदर सक्सेसफुली जंप साइज इज 2, 3, 6, 8 और 12। यहाँ पर उसने क्या करा, देखो सारे इन्होंने साइज बता रखे हैं। अगर वो 4 का लेता तो ब्लैक वाला में 4 का दिखा रखा है। अगर ये वहाँ से 4 पे आया, 4 से 8 पे आया, 8 से 12 पे, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 पे पहुँच जाएगा। अगर वो 2 के लेता है तो ये हमें नीचे दिखा रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करते करते 24 तक पहुँच जाएगा। अगर वो 3 के स्टेप लेता है तो ये ऑरेंज वाला में 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24। अगर वो 12 के स्टेप लेता है, यहाँ से 6 के भी दे रखे हैं, देखो 8 के भी दे रखे हैं, 12 के भी दे रखे हैं। अभी हमें इन्होंने सारे क्यों दे रखे हैं, हर किसी से। अगर वो 4 के स्टेप लेगा तो भी 24 पे पहुँच जाएगा, 2 के स्टेप पे भी अगर लेगा तब भी, 3 के स्टेप से भी, 6 के स्टेप से भी, 8 के और 12 के स्टेप से भी पहुँच जाएगा। अगर 12 का स्टेप लेगा तो सीधा एक बार 12 पे और दूसरी बार 24 पे। अब यहाँ पर हमें ये सिखा रहे हैं कि व्हाट अबाउट द जंप ऑफ साइज 1 and 24, yes they also will land on 24। तो अगर वो एक ही जंप लेता है, जंप साइज उसका 1 है, तो सीधा वो 24 पे पहुंच जाएगा, है ना। द नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 आर divided 24 exactly. Recall that such numbers are called factor और divisor of 24। अब जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं ना, ये सारे नंबर जो हैं वो 24 से डिवाइड हो जाते हैं, जितने भी 2, 3, 4, 5, क्योंकि इन सबके टेबल में 24 आता है। तो इन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता है। यानी कि जो नंबर 24 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो सकता है, 2 से आप 24 को डिवाइड कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 8 से, 12 से, 24 से भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स फिर हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, डिवाइज़र होते हैं। ठीक है, डिवाइज़र जैसे आप देखो यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 24, यहाँ लिखती हूँ 2, तो 2 क्या हमारा डिवाइज़र है। तो जो डिवाइज़र होते हैं ना वही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ द गेम, 2 treasure are kept on 2 different numbers. Jumpy has to choose a jump size and stick on it. अब ग्रम्पी ने क्या करा, अपना जो लेवल है गेम का बढ़ा दिया, उसने 2 treasure are kept on 2 different numbers। अब उसने 2 treasure अलग अलग नंबर पे रख दिए। तो जंपी हैज़ टू चूज जंप साइज। अब जंपी को जंप साइज चूज करना है एंड स्टिक टू इट। जंपी गेट द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड ऑन बोथ द नंबर्स विद द चूजन जंप साइज एज बिफोर जंपी स्टार्ट एट 0। जैसे उसने 0 से स्टार्ट किया था वैसे। तो ग्रम्पी ने क्या करा, अपना जो ट्रेजर है वो 14 और 36 पे रखा एंड जंपी चूज द जंप साइज 7 और जंपी ने जंप साइज 7 चूज किया। 0 से उसने स्टार्ट किया, तो पहले 7 पे आया,
उसके बाद वो 14 पे आया, फिर 21, 28, 35, 42। तो यहाँ पे 36 तो नहीं आया, अब 14 पे तो वो आ गया, लेकिन 35 के बाद तो 42 है, तो वो 36 पे नहीं आया। वी सी डैट ही लैंडेड 14 बट डिड नॉट लैंड 36 पे नहीं पहुँच पाया। सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर, तो उसको वहाँ का 36 का ट्रेजर नहीं मिलेगा। व्हाट जंप साइज शुड ही हैव चोजन, तो उसको कौन सा जंप साइज लेना चाहिए। द फैक्टर ऑफ 14 आर 1, 2, 7, 14। ये सारे 14 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे 14 से आप इन सब नंबर से हम 14 को डिवाइड कर सकते हैं। दीज जंप साइज विल लैंड ऑन 14। द फैक्टर ऑफ 36 अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 है। दीज जंप साइज विल लैंड ऑन 36। तो दोनों में इसमें जो फैक्टर्स 14 और 36 के अलग अलग आ रहे हैं, तो एक जंप साइज से वो दो जगह पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके अंदर जो उसका कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे। कॉमन फैक्टर आ रहे होते तो वो वहाँ पे पहुँच जाता। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, ऊपर हमने यहाँ देखा, अच्छा ऊपर तो एक ही जगह पे उसने रखा था ना ट्रेजर, अब यहाँ पर उसने दो जगह रखा है। तो दो जगह जब उसने ट्रेजर रखा है तो 14 और 36 के अंदर हमारे कॉमन फैक्टर्स आने चाहिए। जैसे कि हम देखें तो इसमें हमारा सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन उसको 14 और 36 कॉमन आना चाहिए दोनों में। अगर दोनों में 14 और 36 है तभी तो सेम साइज़ के जंप से वो वहाँ पे पहुँच सकता है। 14 पे भी पहुँच जाएगा, 36 पे पहुँच जाएगा, सेम साइज़ की। अगर मान लो अगर 4 के टेबल में 14 भी आता है और 4 के टेबल में 36 भी आता है, तो फिर तो बड़े आराम से पहुँच जाएगा वो 4 का जंप साइज़ लेके। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही है 14 की और 36 की। अब 14 के टेबल में और 36 के टेबल में 14 और 36 जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। सो द जंप साइज 1 और 2 विल बी लैंड ऑन द, अगर वो जंप साइज 1 और 2 लेता है, क्योंकि 1 भी कॉमन फैक्टर है इसमें और 2 भी कॉमन फैक्टर है, अगर वो 1 और 2 जंप साइज लेता है तो फिर वो 14 और 36 पे पहुँच सकता है। नोटिस दैट 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 and 36, क्योंकि वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। द जंप साइज यूजिंग विच बोथ द ट्रेजर कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर ऑफ द 2 नंबर्स वेयर द ट्रेजर आर प्लेस। जहाँ पे ट्रेजर रखा गया है उसके लिए कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी है, तभी वो पहुँच पाएगा। तो व्हाट जंप साइज कैन रीच द 15 and 30? देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल टू ट्राई फाइंड दैम। अब यहाँ पे अगर उसको 15 और 30 पे पहुंचना है तो क्या जंप साइज होना चाहिए, तो इसके लिए भी हमारा जो है वो कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे 15 के फैक्टर्स। तो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1, 3, 5 और 15, ठीक है। क्या है 1, 3, 5 और 15। इसी तरीके से हम 30 के फैक्टर्स लिख लेंगे, तो है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 15 कॉमन आ रहा है, और दोनों में जो है हमारा बस यहीं तक कॉमन आ रहा है। तो अगर उसको यहाँ पे पहुँचना है 15 और 30 पे, तो उसका जो जंप साइज है या तो 1 होना चाहिए या 5 या फिर 15। और क्या कॉमन आ रहा था इसमें, 3 भी कॉमन आ रहा है देखो, ठीक है। तो 3 भी जो है वो उसका जंप साइज 1, 3, 5 और 15। अगर वो ये जंप साइज लेता है तो 15 और 30 दोनों पे पहुंच जाएगा। तो दोनों के हमने फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। फैक्टर्स लिखने से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर पहुंचेगा। तो पहले आपने 15 के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर 30 के फैक्टर्स लिखने हैं, जैसे कि 1, 3, 5 और 15। उसके बाद आपने उसमें से कॉमन फैक्टर्स को निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख देना 1, 3, 5 और 15 कॉमन फैक्टर्स में। लुक एट द टेबल बिलो, व्हाट डू यू नोटिस? आप इसमें इस टेबल में क्या नोटिस कर रहे हो? तो हम देखते हैं इस टेबल में क्या है। जैसे यहाँ पे 32 पे सर्कल लगा हुआ, 36 पे लगा, 40 है, 44, 52, 56, 60, 48, 64, 68। इन सब पे जो हमारे सर्कल लगे हुए हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो हमें यहाँ पे ग्रीन कलर में दे रखे हैं, कुछ वाइट में दे रखे हैं। तो इसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे शेडेड और सर्कल दोनों हैं, जैसे कि ये शेडेड भी है और सर्कल भी है, ये शेडेड भी है सर्कल भी है, ये भी शेडेड है सर्कल है, ये 3 ही है जो शेडेड और सर्कल है हमें। तो इसका मतलब ये है कि जो 36 है, 48 है और जो 60 है,
ये जो है वो क्या है हमारे, अब नीचे पहले देखो क्या लिखा है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर। जो शेडेड नंबर हैं उनमें आपको कुछ, पहले हम एक एक करके इसका आंसर देते हैं। पहला इन्होंने पूछा है इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर। शेडेड नंबर में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें। शेडेड नंबर कौन से, जो सिर्फ ऐसे शेडेड है, जिनके ऊपर सर्कल नहीं है, सिर्फ ऐसे शेडेड है, ये शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। जो शेडेड वाले हैं ये सभी हमारे जो हैं वो मल्टीपल्स हैं, किसके, 3 के, मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल। उसके बाद में बोला है कि जो सिर्फ सर्कल हैं, जो शेडेड नहीं है, उसमें कुछ आपको कॉमन नज़र आ रहा है। अब हम देखें सर्कल वाले, तो सर्कल वाले जो हैं वो हमारा है 32, उसके बाद आ रहा है हमारा 40, उसके बाद 44 आ रहा है, उसके बाद 52, 56, उसके बाद हमारा 68 आ रहा है। तो इसमें हमारा क्या कॉमन है देखो, तो जो सिर्फ हमारे सर्कल वाले हैं अगर आप उसको देखोगे तो वो मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि वो हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 और मल्टीपल्स। अब आप दोनों देखो जिसमें शेडेड भी है और जो सर्कल भी हैं, तो इसका मतलब वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स है। विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल, व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड, कॉमन मल्टीपल्स। उनको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। विच नंबर आर बोथ, कौन से नंबर हैं वो भी हमें यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि 36, 48 और 60। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे लिखो 36, 48, 60 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ से हमारा इसका जो है वो फिगर इट आउट स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट फिगर इट आउट में बोला गया है फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। 40 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं, लेकिन वो 310 और 410 के बीच के ही होने चाहिए। तो इसके लिए पहले हम मल्टीपल्स लिख लेंगे 40 के। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 40 आर 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280 और 320, 360, 400, 440, ठीक है। अब देखो ये 410 से ऊपर चला गया 440, तो हम यहाँ तक ही लिखेंगे, फिर यहाँ तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए ना। तो हमें 310 से लेके 410 के बीच अगर आप देखो तो 310 से ये है हमारा 320, 360 और 400, ये जो है हमारे किस में आ जाएंगे, इसके बीच के मल्टीपल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये आपके आ गए ना बीच के, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस मल्टीपल्स ऑफ 40 that lie between 310 and 410 are 320, 360 and 400, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। देखो आई एम ए नंबर लेस देन 40, मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 40 से कम हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7, और मेरा जो एक फैक्टर है वो 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8, और जब मैं उसको सम करोगे तो वो उसका जो सम आता है वो 8 आता है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे 7 के, यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 7, 14, 21, 28, 35, उसके बाद आप लिख दो 42। तो हमने 7 के फैक्टर्स लिख लिए। वैसे तो 40 से ऊपर नहीं जाना, लेस देन है ना 40, तो 35 तक लिखो आप यहाँ पे। तो यहाँ पर एक नंबर बोला है कि वो मैं 40 से कम हूँ। देखो ये तो सारे ही 40 से कम है, तो कैसे पता चलेगा। उसने बोला है कि मैं 40 से कम हूँ, 7 का फैक्टर, 7 के फैक्टर लिख दे, लेकिन जो मेरा सम है वो 8 है। तो सम 8 जब 3 + 5 करोगे ना तब आपका 8 आएगा, तो वो नंबर है 35। तो इसका आंसर है हमारा 35। उसके बाद आई एम ए नंबर लेस देन 100। अब मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो 100 से कम हूँ। 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5।
वन ऑफ माई डिजिट इज़ वन मोर देन द अदर। अब एक कॉमन फैक्टर उसने बोला है कि मैं क्या हूँ, 100 से तो कम हूँ, लेकिन 3 और 5 का मैं एक कॉमन फैक्टर हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कॉमन फैक्टर के लिए पहले हमें इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। या तो अब ये कर सकते हो 3 के सारे आप फैक्टर्स लिख लो, 5 के सभी फैक्टर्स लिख लो, फिर उसमें से कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर हम सीधे इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2 माई फैक्टर 3 and 5। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो 3 और 5 का जो कॉमन यहाँ पे फैक्टर है, जैसे कि है यहाँ पे 15, 30 और उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 75 और 90। 100 से कम लिखना है ना, तो ये हमारे लेस देन 100 हमारे फैक्टर्स हमने लिख दिए। और उसने बोला कि जो मेरा नंबर है उसमें क्या बोला है कि वन ऑफ माई डिजिट इज़ वन मोर देन अदर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ, 2 डिजिट का नंबर है, कि एक नंबर दूसरे नंबर से एक ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 45, तो ये जो है ना 5 यहाँ पे है कि वन ऑफ माई डिजिट वन मोर देन द अदर, कि एक नंबर ज़्यादा है दूसरे अदर नंबर से। तो यहाँ पे वो नंबर है 45, क्योंकि 45 में ही जो है 4 से एक नंबर ज़्यादा है ना, तो वो नंबर हो गया हमारा 45। उसके बाद नेक्स्ट है अ नंबर फॉर विच द सम ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर, इट्स फैक्टर 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Their sum is 56 which is a twice 28. Find the perfect number 1, 2, 1 and 10. अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखो पहले तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं आपको साथ में ही समझाती हूँ, तभी आपको पहले मैं करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में लिखा क्या। इन्होंने बोला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है, देखो पहले ना 1 से लेके 10 के बीच में एक परफेक्ट नंबर ढूंढते हैं, वो कौन सा है अभी आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी। अगर हम 1 से लेके 10 तक नंबर्स देखें तो वो नंबर ना 6 है। देखो कैसे, अगर हम यहाँ लिखो 1, 2, 3 और 6, ये 6 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 6। अब आप इनको प्लस करो सबको, 1 + 2 + 3 + 6, तो आपका आएगा 12। अब 12 एक ऐसा नंबर आया कि वो 6 का क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो 1 से लेके 10 तक का बीच में आपको परफेक्ट नंबर जो बताना है ना वो 6 है। अब 6 का डबल है ये 12, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो हैं वो परफेक्ट नंबर्स में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो, या फिर कह दो ये 6 जो है वो इसका, जो 12 जो है वो 6 का ट्वाइस है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी थी, इसको समझो। अ नंबर फॉर विच द सम, एक नंबर जिसका सम करने पर जो हमें अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। जब हम इन सारे फैक्टर्स का जब आप सम करोगे तो जो भी आपको जो आपको नंबर मिलेगा सम करने के बाद, वो जो नंबर होगा वो उस नंबर का ट्वाइस होगा। इस नंबर का वो ट्वाइस है। अब 12 जो है 6 का ट्वाइस है। तो ऐसे नंबर जो है परफेक्ट नंबर्स होते हैं। द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। यहाँ पे उन्होंने बोला कि 28 एक परफेक्ट नंबर है, उसके 28 के सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब आप इन सारे फैक्टर्स को प्लस कर लो, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को आप प्लस कर लो तो आपका जो है वो 28 आएगा। नहीं, आप इन सबको प्लस करोगे ना तो आपका 56 आएगा, ठीक है। आप 1 + 2 + 7 + 14 + 28 कर लो तो आपका 56 आएगा। अब 56 जो है वो 28 का ट्वाइस है। तो मैंने तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दें कि वो नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में 6 है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे आता है या टेस्ट में, या उससे पहले आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सभी नंबर्स को प्लस कर करके। आपको 1 से लेकर 10 के बीच में आपको, जैसे कि मान लो आप पहले 1 से लेकर 10 के बीच में आपने पहला नंबर ले लिया 2, तो 2 के आप फैक्टर्स लिखोगे 1 और 2 है। जब आप इसको प्लस करके देखोगे तो 3 आएगा। तो 3 तो 2 का ट्वाइस नहीं है ना, नहीं है, तो आप समझ जाओगे। फिर आप इसमें 3 लेके देखोगे तो 1 और 3 दो ही फैक्टर हैं 1 और 3 के। इसको आप प्लस करके देखोगे 4, तो 4 जो है 3 का ट्वाइस नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप नंबर लोगे 4, तो 4 के क्या फैक्टर हैं, 4 का 1 है, 2 है और 4 है। इनको प्लस करके देख लो, आपका 7 आएगा। 7 भी जो 4 का ट्वाइस नहीं है,
फिर ऐसे आप 5 करके देखोगे, फिर आप 6 करके देखोगे। जब आप 6 करके देखोगे इस तरीके से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यही जो इसका ट्वाइस आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 20 और 28 के। सबके जो है यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, तो एक एक करके सबके हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। पहला जो हमें कॉमन फैक्टर बताना है 20 एंड 28 का, तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए है 20 एंड 28। तो लिखो यहाँ पर आप फैक्टर्स ऑफ 20, यहाँ पर आएगा आर 1 2 4 5 10 20। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 4 7 14 28। अब इसमें से कॉमन फैक्टर बताओ कौन कौन से। 1 है दोनों में 2 है, दोनों में 4 है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4। उसके बाद बी देखो, बी में जो है हमें लिखना है 35 एंड 50। तो पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 और 35। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 50 आर, 50 के कौन कौन से हैं 1 2 5 10 25 और 50। कॉमन देख लो, दोनों में 5 आ रहा है और कुछ 1 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर में हमारा आ गया, कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5। उसके बाद सी करते हैं, सी हमारा 4 8 एंड 12, यानी कि तीनों के हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तीनों में, 2 आ रहा है तीनों में और 4 भी तीनों में आ रहा है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे, कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। अब हम डी करते हैं, डी में हमें बोला है 5 15 और 25 का हमें बताना है। तो 5 15 एंड 25। तो पहले फैक्टर्स हम लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 और 5। अब फैक्टर तो 5 के 1 और 5 ही है बस। अब हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर, 15 के क्या है हमारे, 15 के देखो यहाँ पे हैं 1 3 5 और 15। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 आर। अब 25 के कितने फैक्टर्स हैं हमारे 1 5 25। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे इसके, कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5, कि तीनों में 1 आ रहा है और तीनों में 5 आ रहा है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया फाइंड एनी 3 नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। ऐसे 3 हमें मल्टीपल्स निकालने हैं जो 25 के तो मल्टीपल्स हैं लेकिन वो 50 के नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स ही लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारा 5th है, तो हम लिखेंगे नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 आर। क्या क्या है, 25 है इसका मल्टीपल,
25 के बाद 50, फिर 75, 100, 125, ये सारे 25 के टेबल में ही आते हैं। 150, 175, ठीक है। उसके बाद नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 50 आर। अब 50 के मल्टीपल्स लिख लो। 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। हेंस अब इसमें हमें कौन से बताने हैं, जो बट नॉट ऐसा मल्टीपल जो 50 के अंदर ना हो। तो ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे कि 25 देखो आप, 25 इसमें तो है लेकिन 50 में नहीं है। उसके बाद ऐसा मतलब कि जो कॉमन नहीं है ना वो आपको बताना है। उसके बाद 75 देखो, इसमें तो है लेकिन 50 में नहीं है। ऐसे 125 के मल्टीपल्स में है लेकिन 50 के मल्टीपल्स में नहीं है। तो मतलब इसमें जो कॉमन नहीं है ना वो बताने हैं आपको। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस द numbers that are multiples of 25 but not multiples of 50 are कौन कौन से हैं? 25, 75, 125, ठीक है। तो ये 3 है। ऐसे आपको और भी मिल जाएंगे लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 लिखने के लिए बोला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वड़ा गेम विद 2 numbers विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। द फर्स्ट टाइम एनीबडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। व्हाट कुड द 2 numbers बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। तो यहाँ पर जो अंशु और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे एक गेम खेल रहे हैं, वही गेम जो हमने पीछे देखी थी। इडली वड़ा गेम जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं विद 2 numbers, 2 नंबर से खेल रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर लिए हैं उन्होंने और इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं। वो जो 2 numbers हैं ना वो 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी से इडली वड़ा आफ्टर द नंबर 50। जब पहली बार उन्होंने इडली वड़ा बोला तो 50 के बाद बोला। तो व्हाट कुड द 2 numbers बी विच इज असाइंड इडली वड़ा। तो वो कौन सा नंबर है, ऐसे वो 2 नंबर हमें कौन से हैं जो 10 से छोटे हैं। वो जो 2 नंबर जिनसे वो खेल रहे हैं ना इडली वड़ा गेम, जिन 2 नंबर से वो इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं वो 10 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं। तो वो 2 नंबर कौन से हैं। व्हाट कुड द 2 numbers बी विच साइन इडली वड़ा, ठीक है। तो इसका हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पता करने के लिए हम लिखेंगे टू फाइंड वी आर लुकिंग फॉर 2 numbers लेस देन 10। तो उसको पता करने के लिए कि वो कौन से 2 नंबर हैं जो 10 से कम हैं, तो हम लिखेंगे द कॉमन मल्टीपल, यानी कि उन जो वो 2 नंबर है ना उनमें कोई कॉमन मल्टीपल होगा। द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 2 numbers must be bigger than 50। क्योंकि उन्होंने बोला है कि यहाँ पे वो जो नंबर है ना जो उन्होंने पहली बार जब इडली वड़ा बोला तो 50 के बाद बोला। तो कॉमन मल्टीपल जो हम जब देखेंगे ना वो 2 नंबर जब हम ढूंढेंगे जो 10 से छोटे हैं, तो उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा ना वो 50 से बड़ा होगा। कैसे, अब यहाँ पे एक एक करके वैसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इफ़ वी चूज, अगर मान लो हम यहाँ पर वो 2 नंबर लेते हैं 6 और 9, 6 और 9 लिए, तो 6 और 9 के जब आप मल्टीपल्स लिखोगे ना, जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं 6, 12, 18, 24, 30, 36,
42, 48, उसके बाद 54, ठीक है। ऐसे अगर मैं 9 के लिखती हूँ 18, 27, 36, 45 और 54, तो जो पहला कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, वो 54 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे इफ वी चूज 6 एंड 9, अगर हम 6 और 9 लेते हैं, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल विल बी, क्या होगा, 54 होगा। तो यानी कि वो जो दो नंबर हैं जिनके साथ वो खेल रहे हैं, जो लेस देन 10 है, वो नंबर है 6 और 9। वो इन दो नंबर से गेम खेल रहे हैं इडली वड़ा, और जब उन्होंने पहली बार इडली वड़ा बोला तो उस टाइम पे जो नंबर था वो था 54, क्योंकि 6 और 9 वाले नंबर से जब वो खेल रहे हैं तो पहला कॉमन मल्टीपल ही 54 है। तो जब इडली वड़ा तभी तो बोला जाता था ना जब कॉमन कोई मल्टीपल आता था, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। तो कॉमन मल्टीपल जब उनका 54 आया तो उन्होंने इडली वड़ा बोला, तो वो जो नंबर है वो 50 से बड़ा हमारा 54 है, और 6 और 9 जो है वो हमारे 10 से लेस देन है, ठीक है। अगर आप इसको करके देखना चाहो तो एक एक दो दो नंबर आप ले सकते हो। अगर 10 से लेस देन बोले ना, तो पहले आप 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल निकाल के देख लो, उसमें कोई 50 से बड़ा आपको दिखे तो आप वहाँ पे वो दो नंबर लिख सकते हो, लेकिन वो फर्स्ट होना चाहिए कॉमन मल्टीपल। ऐसे आप बीच बीच में सबका ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब 6 और 9 पे आप आओगे ना तो आपको 54 पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। उसके बाद 7th है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज़ केप्ट ट्रेजर ऑन 28 and 70, व्हाट जम्प साइज विल लैंड ऑन द बोथ द नंबर। अब यहाँ पे हमें पता है कि वही हमने जैसे ऊपर देखा था, अब यहाँ पे ट्रेजर जो है ना कहाँ पे रखा गया है, एक तो 28 पे रखा गया है और दूसरा 70 पे रखा गया। तो जम्प साइज क्या होगा, जिससे कि वो दोनों के दोनों जो ट्रेजर हैं 28 और 70 वाले वो ले सके। तो इसमें फिर हमें फैक्टर्स ही देखने पड़ते हैं ना, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो फैक्टर्स लिखेंगे पहले हम दोनों के। फैक्टर्स ऑफ 28 क्या है, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। फिर हम फैक्टर्स लिखेंगे 70 के, फैक्टर्स ऑफ 70, तो आएगा हमारा 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70, ये हमारे इसके आ जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन देख लो, दोनों में क्या है, 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 7 है, दोनों में 14 है, यही हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो उसका जम्प साइज क्या होगा, फिर पहले हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 7 एंड 14। तो फिर इसका जम्प साइज क्या होगा, हैंस जम्प साइज विच विल लैंड एट बोथ 28, 70 आर 1, 2, 7 एंड 14। तो अगर वो जम्प साइज 1 लेता है, 2 लेता है, 7 या 14 लेता है, तो फिर वो दोनों ट्रेजर पे पहुंच सकता है, वो दोनों ट्रेजर्स ले सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द डायग्राम बिलो गुन्ना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड आउट दैट those whose numbers could be and fill the missing number in the empty regions। अब यहाँ पे उसने क्या करा, गुन्ना ने यहाँ पे उसने सारे नंबर्स तो उसने हटा दिए, लेकिन उसने जो इसके कॉमन मल्टीपल्स थे ना वो नहीं इसने यहाँ से हटा। तो वो दो नंबर कौन से हैं जिनके ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो इसके लिए भी फिर हमें एक एक नंबर्स के मल्टीपल्स लिख के हमें देखने पड़ेंगे, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, सबके कॉमन मल्टीपल्स लिख के देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉमन मल्टीपल हैं वो 6 और 8 के हैं। जैसे कि यहाँ पे 6, 18, यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे आपको 6 का पूरा टेबल लिखना है, ठीक है। 18,
24 हमें यहाँ दे रखा है, उसके बाद 30, 36, 42, 48 है इन्होंने हमें यहाँ दे रखा है। 48 के बाद 54, 54 के बाद हमारा आ जाएगा 60, 60 के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमारा 72 भी है ना यहाँ पे, 66, और यहाँ पे हमें 72 दे रखा है, यानी कि यहाँ के तो तीनों हो गए हमारे। अब हम 8 के लिखेंगे तो 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 दे रखा है, 8 1 जा 8 2 जा 60, 8 4 जा हमारा 32, और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 दे रखा है, 8 7 जा हमारा आएगा 56, 8 8 जा 64, फिर 8 9 जा आ जाएगा हमारा यहाँ पे 72 उन्होंने हमें दे रखा है यहाँ पर, और 8 10 जा 80। तो ये हमारे 8 के मल्टीपल्स हो गए, ये 6 के हो गए, बीच में हमारे कॉमन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि मल्टीपल होगा 1 से लेके 10 तक, लेकिन वो 7 का नहीं होगा। तो वो मल्टीपल्स हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम जो है 1 से लेके 10, 7 हमें उसमें नहीं लेना, 1 से लेके 10 तक के स्मॉलेस्ट हमें नंबर बताना है जो 1 से लेके 10 का मल्टीपल्स हो। अगर हम नीचे वाला अभी देखोगे ना तो आपका सेम क्वेश्चन है, दोनों 9 और 10 आपके दोनों सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको 7 नहीं लेना, इसमें आपको 7 भी लेना है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अस फाइंड द एलसीएम। हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स का हमें एलसीएम लेना होगा बिटवीन 1 to 10 एक्सेप्ट 7, 7 को छोड़ के। तो जब आप यहाँ से 1 से स्टार्ट करोगे, 1 का एलसीएम लोगे तो 1 ही आएगा आपका, 2 का लोगे तो आपका 2 आएगा, 3 का एलसीएम लोगे तो आपका 3 आएगा, 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 2 into 2 आएगा, 5 का एलसीएम लोगे तो आपका 5 ही आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, 6 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 2 into 3 आ जाएगा। उसके बाद 7 का एलसीएम लोगे, 7 तो आपको लेना ही नहीं है इसमें, 8 का एलसीएम लोगे तो 2 into 2 into 2 आ जाएगा, 9 का एलसीएम लोगे तो 3 into 3 आ जाएगा, उसके बाद 10 का एलसीएम लोगे तो 2 into 5 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना आपको, जो ऐसे करके लेते हैं एलसीएम, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 6 का एलसीएम ले रही हूँ तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या आया 2 into 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे एलसीएम लेते हैं। तो इन सब का जब हमने एलसीएम लिया तो हमने यहाँ पर देखा जैसे कि 1 2 और 3 कितनी बार, और ये 5, ये हमारे सिर्फ 1 टाइम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है सो एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द, ये देखो मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग अदर फैक्टर। अब ये जो हमने ऊपर निकाले हैं ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, जैसे 1 2 3, 2 into 2 5, 2 into 3, 2 into 2 into 2, 3 into 3, 2 into 5, ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इसमें से हाईएस्ट देखो कौन से हैं, यानी कि 2 जो है हमारा हाईएस्ट 3 टाइम आया है तो हमने यहाँ पे 3 टाइम लिख दिया। 3 जो हमारा हाईएस्ट इसमें 2 टाइम आया है तो हमने यहाँ पे इसको 2 टाइम लिख दिया। ठीक है, 5 जो हमारा 1 टाइम आया है तो वो लिख दिया। आप 1 भी लिख सकते हो, जो 1 टाइम आया ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो 360 आया है। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट जो है इसके अंदर पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखनी है, कि जैसे कि यहाँ पे तो 2 टाइम 2 आया था लेकिन यहाँ 3 टाइम आया, तो ज़्यादा बार यहाँ पर आया तो वो लिख दिया। यहाँ पर 1 टाइम 3 आया था, यहाँ पे 2 टाइम आया। अब यहाँ पे भी 1 टाइम 5 है, इधर भी 1 टाइम 5 है, तो फिर हमने 1 टाइम लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई किया 360 आ गया। Hence the smallest number that is a multiple of all the numbers 1 to 10 एक्सेप्ट ऑफ 7 इज 360, यानी कि 360 एक ऐसा छोटा नंबर है 1 से लेके 10 के बीच में 7 को छोड़ के, जो कि हमारा सबका क्या है, दैट इज़ अ मल्टीपल। ये जो है हमारा 1 से लेके 10 तक 7 को छोड़ के सबका मल्टीपल है, ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, इसी तरीके का सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी है, जो कि हम ऐसे ही करेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में हम यही लिखेंगे, लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ पे हम 1 से लेके 10 तक के सबके जो है प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिख लेंगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो सब हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यही हम लिखेंगे, सो एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर इंक्लूडिंग अदर फैक्टर्स। 2 का अब देखो हाईएस्ट इसमें जो 2 है हमारा वो आ रहा है 3 टाइम ही आ रहा है, ठीक है, और 3 हमारा 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम 5, 1 टाइम 7, 1 टाइम आप 1 भी लिख सकते हो। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2520, तो 2520 जो है हमारा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 1 से लेके 10 तक सबका जो है वो मल्टीपल है, ठीक है। अगर हम 1 से लेके 10 तक देखें तो 250 हमारा सबका जो है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल द ऑल द नंबर, सभी नंबर्स का ये मल्टीपल था, सबसे छोटा नंबर है ऐसा ही। तो यहाँ पर हमने जो कंप्लीट किया है हमारा पेज नंबर 111 यानी कि 111, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सभी वीडियोस वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।